आज के इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों के आने वाले दिन की। तो अगर आपकी भी राशि कुंभ है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। जानिए कि आने वाला दिन आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है, किन हालातों में सतर्क रहना जरूरी होगा, किस दिशा में सावधानी बरतनी चाहिए और किन मौकों पर मिल सकती है आपको तरक्की की राह। आपकी लव लाइफ में क्या नए रंग भर सकते हैं, करियर की दिशा में कौन से बदलाव संभव हैं, व्यापार या बिजनेस से जुड़ी क्या संभावनाएं बन सकती हैं और सेहत के मोर्चे पर आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। इन तमाम पहलुओं पर आज हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें और एक लाइक जरूर कर दें ताकि और लोगों तक भी यह उपयोगी जानकारी पहुंच सके। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। आज है 17 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार। पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 9:51 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 6:48 तक रहेगा, फिर मूल नक्षत्र शुरू होगा। वर्यान योग रात 10:25 तक है। उसके बाद परिघ योग आरंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:57 से 3:35 तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य टालना ही बेहतर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से 12:47 तक का समय बेहद शुभ माना जाता है। आज सूर्योदय सुबह 6:01 पर हुआ है और सूर्यास्त शाम 6:53 पर होगा। चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा, जबकि सूर्य की स्थिति इस समय मेष राशि में है। 17 अप्रैल 2025 गुरुवार का दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है। वो पल जिसका इंतजार आपने बरसों से किया है, अब दस्तक देने जा रहा है। ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब ये समय सामने आए तो उसे हाथ से फिसलने न दें। आने वाले दिन सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और भविष्य की दिशा तय करने वाला दौर होगा। इस वीडियो में जो बातें साझा की गई हैं वे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, खासकर कुछ ऐसे सुझाव और सतर्कताएं जिन्हें अपनाने से आपकी जिंदगी की राह आसान हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रहों की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो इन उपायों को दिल से अपनाएं। केवल जानना काफी नहीं, आस्था और क्रियान्वयन ही बदलाव लाते हैं। विशेष रूप से जो लोग शनिदेव के सच्चे भक्त हैं वे इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखने से न हिचकें, क्योंकि घमंड वहां होता है जहां श्रद्धा नहीं होती। आने वाले समय में कारोबार में बदलाव की जरूरत महसूस होगी, लेकिन इस बार अकेले कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। परिवार से विचार विमर्श करें, क्योंकि सलाह से ही समाधान निकलता है। समय आपके पक्ष में है, बस जरूरत है सही कदम उठाने की। परिवर्तन ही असली प्रगति की चाबी है, इसलिए किसी भी बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में परिस्थितियां थोड़ी असहज लग सकती हैं, लेकिन वक्त के साथ आप उसमें ढल जाएंगे और खुद को एक नए मुकाम पर पाएंगे। जब जमाना तेजी से बदल रहा हो तो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही समझदारी है। और यकीन मानिए, यह बदलाव आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगा। हाँ, हो सकता है व्यापार में कुछ निवेश करना पड़े और खर्चों को देखकर मन थोड़ा टूटे, लेकिन यही वो मोड़ होता है जहां से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। आप हमेशा सिर्फ सोचते रहेंगे और आगे बढ़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो वही पुरानी स्थिति बनी रहेगी। जीवन में हर ऊंचाई एक पहल की मांग करती है और यही समय है वो कदम उठाने का। एक ऐसी घटना जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे अब आपके सामने प्रकट होने जा रही है। हर बार जब आप 2 या 4 नंबर से पीछे रह जाते थे तो किस्मत और भगवान को दोष देते थे, लेकिन अब शनिदेव ने आपकी पुकार सुन ली है। आप में काबिलियत थी, है और हमेशा रहेगी। अब वक्त है अपनी उस काबिलियत को दुनिया को दिखाने का, क्योंकि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब वो दौर खत्म होने वाला है जब आपको हर काम के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब चीजें सहजता से होंगी और जिस मदद की आपको इतनी देर से जरूरत थी वो अब ईश्वर की कृपा से मिलने जा रही है। जब परिणाम सामने आएंगे तो आपकी आंखों में भावुकता की नमी और चेहरे पर सुकून की मुस्कान होगी।
क्योंकि मेहनत का फल इस बार कुछ खास होने वाला है। लेकिन याद रखिए, ये मौका सिर्फ किस्मत का नहीं, आपकी तैयारी और संकल्प का भी इम्तिहान है। इसे हाथ से जाने मत दीजिए। पढ़ाई को कभी टालिए मत, क्योंकि कल नाम की कोई तारीख कैलेंडर में नहीं होती। आज जो समय मिला है वही सबसे बड़ा अवसर है, और अगर आप इसी वक्त पूरे मन से लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखें, जैसे पतझड़ के बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, वैसे ही संघर्ष और मेहनत के बिना अच्छे दिन नहीं आते। अगर आज आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, थकान हो रही है, तो समझ लीजिए आपके उजाले बस आने ही वाले हैं। कुछ विषयों में उलझन या कठिनाई आ सकती है, लेकिन चिंता न करें। गुरुजनों का मार्गदर्शन उस अंधेरे में दीपक बन जाएगा और रास्ता साफ कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस समय आपकी सेहत में वह सुधार देखने को मिलेगा जिसकी आपको काफी वक्त से जरूरत थी। वो अस्थिरता, वो बार बार की परेशानी अब खुद ब खुद थमने लगेगी और आप पहले से ज्यादा स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी आश्चर्यजनक प्रगति होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन नतीजे अधूरे लग रहे थे। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें भी इस समय वो लाभ मिलने वाला है जिसकी वे कल्पना कर रहे थे। आपका मेहनत से भरा धैर्य अब रंग लाने वाला है। साथ ही इस समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपने बच्चों के साथ बिताना न भूलें, क्योंकि वहीं से जीवन की असली ऊर्जा मिलती है। अगर गौर करें तो हम में से अधिकतर लोग या तो बीते समय की उलझनों में फंसे रहते हैं, जैसे कोई बुजुर्ग जो हमेशा सोचता है कि काश उस समय ये कर लिया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती, या फिर हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, जैसे कोई युवा जो सोचता है कि क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा, क्या मेरा करियर बनेगा, क्या माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। इसी उलझन में हम वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। लेकिन एक बच्चा, वो न अतीत में खोया होता है, न भविष्य की फिक्र करता है, वो बस आज में जीता है, हर पल को खुलकर महसूस करता है। अगर हम भी थोड़ा बच्चा बनकर जीने लगें तो शायद सच्ची खुशी का अनुभव कर सकें। एक बच्चा हमेशा मस्त रहता है, बेफिक्र और खुशहाल, क्योंकि उसे न बीते कल की कोई फिक्र होती है और न आने वाले कल की कोई चिंता। वो बस अपने आज में जीता है, पूरे दिल से, पूरी आजादी के साथ, और यही उसकी असली ताकत होती है। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि थोड़ा वक्त बच्चों के साथ बिताइए, उनसे सीखिए कि कैसे हर पल को जिया जाता है, कैसे छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढी जाती है। यकीन मानिए, जब आप बच्चों की मुस्कान में झांकेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि जिंदगी उतनी उलझी हुई नहीं है जितना आपने सोच रखा है। असल में तो हम खुद ही चीजों को इतना जटिल बना लेते हैं। अगर हम हर परिस्थिति में बच्चों जैसी सरलता और सच्ची खुशी को अपनाना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव अपने आप आने लगेंगे। ध्यान रखें, इस दौरान आप भावनात्मक रूप से थोड़े अधिक संवेदनशील रह सकते हैं, इसलिए खुद को उन हालातों से बचाइए जो दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं। और हाँ, एक अच्छी खबर यह भी है कि जो धन लंबे समय से अटका हुआ था वह अब किसी मित्र की मदद से वापस मिलने वाला है। इसलिए उम्मीद बनाए रखें, वक्त आपका साथ देने को तैयार है। आपके जीवन में अब वो समय आने वाला है जब आर्थिक रूप से एक स्थिरता महसूस होगी, और साथ ही ससुराल पक्ष से भी कोई सुखद समाचार आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए अगर आप योग, प्राणायाम या जिम जैसी कोई हेल्दी आदत अपनाते हैं तो न केवल शरीर बल्कि मन भी ऊर्जा से भर जाएगा। जो काम लंबे समय से अधूरे या अटके हुए थे, अब वो पूरे होने की दिशा में मजबूती से बढ़ेंगे। और खास बात यह है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहेंगे। भगवान ने हमें यह जीवन सिर्फ तिजोरियां भरने के लिए नहीं दिया, उन्होंने हमें इंसान बनाया है ताकि हम इंसानियत निभा सकें। अगर किसी की आंखों में आंसू हैं तो उन्हें पोंछिए, कोई भूखा है तो उसे खाना खिलाइए, कोई बेसहारा है तो उसे सहारा दीजिए। यही असली मानव धर्म है और यहीं से जीवन सार्थक बनता है। और जहां तक अविवाहित लोगों की बात है, जो अब तक प्रेम संबंधों की उलझनों या आखिरी समय पर टूटते रिश्तों से परेशान थे, उनके लिए अब अच्छी खबरें आने वाली हैं।
क्योंकि इस बार किस्मत उनके साथ खड़ी होगी और उनके जीवन में एक नई शुरुआत की संभावना बनेगी। जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब दस्तक देने वाली है। वो लम्हा जिसकी सिर्फ कल्पना की थी अब हकीकत बनने जा रहा है। जिन लोगों के जीवन में अब तक विवाह को लेकर संशय या अड़चनें थीं, उनके लिए अब एक बेहतरीन प्रस्ताव सामने आएगा और वह जीवन साथी न सिर्फ समझदार होगा बल्कि हर मुश्किल वक्त में आपके साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहेगा। ये रिश्ता हर मोड़ पर आपका संबल बनेगा और आपके जीवन की दिशा को नई रोशनी देगा। वहीं दूसरी ओर संतान से जुड़ी कोई बेहद खुशी देने वाली खबर भी आपका इंतजार कर रही है, जो आपको गर्व से भर देगी। जो युवा आजकल नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उनके लिए भी अच्छे अवसर आने वाले हैं। बस थोड़ा और धैर्य रखिए। अगर किसी बात को लेकर उलझन हो तो उसे अपने पिता से साझा करें। उनका अनुभव आपकी राहें आसान कर सकता है। लेकिन एक बात जो आपको सुधारनी होगी वो है आपका तुनका मिजाज स्वभाव, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से रिश्तों में खटास आ जाती है। थोड़ा संयम और थोड़ा समझदारी आपको बहुत आगे ले जाएगी। इस समय आपके सितारे बुलंद हैं और भाग्य लगभग 90% तक आपका साथ दे रहा है, जो अपने आप में एक अनमोल अवसर है। ऐसे में अगर आप थोड़ा भी मेहनत करें तो उसके नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। आपके प्रयासों का असर साफ दिखेगा और अचानक से धन की प्राप्ति होगी जो आपके जरूरी खर्चों और बिलों को सहजता से संभाल लेगी। अब बात करें दिल की, तो यह समय रोमांस से भरा हुआ रहेगा। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह पल किसी फिल्मी सीन से कम नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे के और भी करीब आएंगे, जिंदगी की उलझनों को भुलाकर बस एक दूसरे की मौजूदगी में खो जाएंगे। हो सकता है आप अपने साथी के साथ एक खूबसूरत रोमांटिक डिनर प्लान करें, जहां कोई खास तोहफा भी मिल जाए जिससे आपके चेहरे की मुस्कान और भी खिल उठे। इसके अलावा परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाना भी इस समय एक बेहतरीन अनुभव रहेगा, जो रिश्तों को और गहराई देगा। जिस दिशा में जिंदगी बढ़ रही है, वहां हर कदम पर खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। घर परिवार के लोग भी आपकी तरक्की से बेहद प्रसन्न होंगे और आपके चेहरे की मुस्कान पूरे माहौल को सकारात्मक बना देगी। आने वाले दिनों में कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो निस्संदेह आपका जीवन साथी आपके हर फैसले में मजबूती से आपके साथ खड़ा मिलेगा। हालांकि इसी दौरान कोई करीबी या दोस्त आपकी धैर्य और समझदारी को परखने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे, आवेश में आकर प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहना ही समझदारी होगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग अब तक खर्च को हल्के में लेते थे और बिना योजना के पैसा उड़ाते थे, उन्हें अचानक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां धन की आवश्यकता महसूस होगी और तभी एहसास होगा कि पैसे की अहमियत कितनी बड़ी है। इसी से सीख लेकर आप भविष्य में फालतू खर्चों से बच पाएंगे। अब बात करते हैं दो ऐसे सरल उपायों की जो आपके भाग्य में नई चमक ला सकते हैं। पहला उपाय यह है कि आप सच्चे मन से मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और इसके बाद 4 कपूर की टिकियां लेकर उनका दीपक में प्रयोग करें। यह साधना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी और अद्भुत परिणाम लेकर आएगी। आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बता रहे हैं जो आपके घर में सकारात्मकता लाने में मदद करेगा। सबसे पहले माता रानी की पूजा करें और उनके सामने 2 लौंग रखें। फिर इन्हें जलाकर उनका धुआं पूरे घर के कोनों में फैलाएं। यह तरीका आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा और घर में सकारात्मक वाइब्स का संचार करेगा। इससे न केवल आपके कामों में सफलता मिलेगी, बल्कि घर में शांति भी बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। आप यह उपाय रोज कर सकते हैं और इसके अद्भुत परिणामों को खुद महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के आशीर्वाद के लिए भी एक खास उपाय है। शनिदेव कर्मफलदाता माने जाते हैं, इसलिए इस दिन कंबल दान करना या किसी जरूरतमंद को सहारा देना अत्यंत लाभकारी है। अगर आप कंबल दान नहीं कर सकते तो किसी भी आवश्यक वस्तु का दान करें या किसी भूखे को खाना भी दे सकते हैं। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना भी पुण्य का कार्य है जो आपके पापों को समाप्त करने में मदद करेगा। साथ ही
AUM शरण शनेश्वरा नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, इस विधि को अपनाएं और सच्चे मन से जय शनिदेव का मंत्र अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके।